जी हाँ, cricketworld.com में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। मैच इनसाइट्स के साथ हम जुड़ चुके हैं एक बार फिर, और मेरे साथ मेरे कलीग और दोस्त निखिल नारायण भी मौजूद हैं। निखिल, एशिया कप फाइनल का ऐतिहासिक मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये मुकाबला फाइनल में पहली बार हो रहा है एशिया कप में, 41 साल में पहली बार। कितना बड़ा मुकाबला है ये? बहुत ही बड़ा मुकाबला है चंद्रेश। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला बहुत बड़ा होता है, पर ये फाइनल है। पहली बार, जैसे आपने कहा, एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। तो एक वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा। ऐसा छठी बार हो रहा है कि कोई मेजर टूर्नामेंट का फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा। आपको याद होगा 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जो इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, फिर 1986 और 1994 में ऑस्ट्रेल एशिया कप शारजा में पाकिस्तान जीती। 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत जीता दक्षिण अफ्रीका में फाइनल। फिर 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान जीता, और अब 2025 का एशिया कप है। देखते हैं कौन जीता है। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत प्रेशर दोनों टीम्स पे, ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं, मामला गर्म है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है रविवार को दुबई में। देखिए, ये मुकाबला हो रहा है दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर, तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के जो स्टैट्स है वो क्या बताते हैं? देखिए, दुबई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा विकेट है। यहाँ की कुछ बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी हैं, पर कुछ एक तरफ की बाउंड्री काफ़ी छोटी हैं। ओवरऑल देखें, अगर टॉस की बात करें तो यहाँ ना चेसिंग बायस है चंद्रेश। आप देखेंगे 28 मैचेस में 2022 से T20Is में 25 बार जिस कप्तान ने टॉस जीता है पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फिर भी बैटिंग फर्स्ट अगर आप देखें 15 बार जीते हैं और बैटिंग सेकंड 13 बार जीते हैं, तो इतना कुछ फर्क है नहीं इन 28 T20Is में 2022 से। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो 153 है। तो वो जो पार स्कोर माना जाता है T20 क्रिकेट में, तो इतना कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका में आपने देखा विकेट अच्छी थी, बॉल बैट पे आ रही थी और दोनों टीम ने 200 रन से ऊपर बनाए। तो ऐसी विकेट होने की उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान फाइनल के, जब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा रविवार को दुबई में। पेसर्स का स्ट्राइक रेट यहाँ ज्यादा अच्छा है, 16 के आसपास का, पर स्पिनर्स ज्यादा इकोनॉमिकल रहे हैं। 6.8 का उनका इकोनॉमी रेट रहा है, पेसर्स का करीब 8 के आसपास का है। तो ये हैं आंकड़े दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के चंद्रेश। और दोनों टीमों के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता है, जो राइवलरी है, उसको कैसे देखते हैं T20I क्रिकेट में? देखिए, दोनों दोनों टीम के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें तो भारत ने T20I क्रिकेट में बिल्कुल उनको डोमिनेट किया है पाकिस्तान को। देखें 12-3 है भारत के पक्ष में। 12-3 तो मतलब एक वन साइडेड राइवलरी कह सकते हैं तंद्रेश। सारे बड़े मुकाबलों में T20I क्रिकेट में जितने भी याद आते हैं, जो बड़े मंच में ICC के, उसमें भारत ऑलमोस्ट हमेशा जीता है पाकिस्तान के साथ। तो 12-3 T20Is में भारत के पक्ष में। बिल्कुल जबरदस्त। और एक खिलाड़ी है जिसने सबका दिल जीता इस टूर्नामेंट में, और वो है भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा। क्या फॉर्म में है इस वक्त? नहीं, वो तो ऐसी फॉर्म में, वो तो याद दिला रहे हैं हमें सनत जयसूर्या की। जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, वो लीडिंग स्कोरर हैं टूर्नामेंट के। 309 रन 6 मैचेस, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 205 का। पिछले 3 मैचेस में उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं। तो सुपर 4 में तो और भी बेहतरीन खेल रहे हैं। एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट है टॉप ऑफ द ऑर्डर, एक भी मैच में फेल नहीं हुए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच वर्सेस पाकिस्तान इन सुपर 4, प्लेयर ऑफ द मैच बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में। उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 221 का है। ऐसी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं इस वक्त वो T20I क्रिकेट में। बहुत ही गजब के प्लेयर अभिषेक शर्मा। भारत के लिए वाइटल होंगे वो भारत के बैटिंग पावर प्ले में चंद्रेश। और भारत के लिए ऐसा कौन है और खिलाड़ी जिस पर हम सबको नजर रखनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह विद द बॉल। श्रीलंका के साथ वो नहीं खेले, तभी भारत काफी क्लोज गया। 5 विकेट लिए उन्होंने 4 मैच में। इकोनॉमी रेट 7.3 का। एशिया कप में ओवरऑल 94 विकेट, 94 विकेट से उनके 73 T20 इंटरनेशनल में। स्ट्राइक रेट है 17 का, इकोनॉमी रेट 6.3 का। क्लास एक्ट है बुमराह के बारे में, जितना बोले उतना कम है। पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग, इकोनॉमी रेट सिर्फ 6 का है।
डेथ ओवर्स में भी इकॉनमी रेट बहुत गजब का है। तो जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से की रहेंगे भारत के लिए, न्यू बॉल के साथ भी और डेथ ओवर्स में भी। एक और प्लेयर जो मैं कहूँगा बहुत ही वाइटल हैं इस मैच के लिए, वो हैं कुलदीप यादव, जो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हैं। सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, 13 विकेट, एवरेज 9.8 का, इकॉनमी 6 का। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने रन रोके थे चंद्रेश, जब प्रथुम निसांका धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे तो 31 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में। एक मैच जिसमें 400 रन से ज़्यादा पड़े। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कुलदीप यादव की। ऑपोजिशन बैटर्स उनकी गेंद को पढ़ नहीं पा रहे हैं हाथों से। ये बहुत वाइटल होंगे जब ये बॉलिंग करने आएंगे पावर प्ले के इमीडिएटली बाद या उसके आसपास। और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कौन खिलाड़ी जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी मेरे हिसाब से होगा जो उनके नई गेंद का गेंदबाज है, शाहीन शाह अफरीदी। शुरुआत में उन्होंने गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं कही थी इस एशिया कप में, पर देखें पिछले 2 आउटिंग्स में सुपर 4 में 3 विकेट हॉल लिए उन्होंने दोनों मैचेस में, श्रीलंका के खिलाफ भी, बांग्लादेश के साथ भी। तो वो नई गेंद से अब विकेट ले रहे हैं। ही इज राइजिंग टू द ओकेजन। बड़े मुकाबलों में अपना गेम उन्होंने बढ़ाया है। 9 विकेट 6 मैचेस में एशिया कप में। ओवरऑल तो उनका रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में लाजवाब है। विकेट टेकिंग प्रोपेंसिटी बहुत गजब की है। 117 T20 विकेट्स हैं सिर्फ 91 मैचेस में। स्ट्राइक रेट उनका 16.8 का है। और पावर प्ले में जैसे मैंने बात करी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं, हमेशा विकेट लेते हैं। 29 विकेट है पावर प्ले में T20 में 2023 से, जो कि जॉइंट हाईएस्ट है अलॉन्ग विद अर्शदीप सिंह इस फॉर्मेट में दुनिया में। दूसरा एक प्लेयर जो पाकिस्तान का, जो भारत के खिलाफ खासकर बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है उसकी ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो है साहिबजादा फरहान। हाईएस्ट स्कोरर है वो पाकिस्तान का एशिया कप में। 160 रन मारे हैं 6 मैचेस में। भारत के खिलाफ जैसे मैंने कहा अच्छा परफॉर्मेंस, 40 और 58 भारत के खिलाफ। उनके 2 बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ आए इस टूर्नामेंट में। जो तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान को एक धुआंधार स्टार्ट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके बैटिंग पावर प्ले में। तीसरा ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान का, जो बहुत ही जोश में है और जो भारत के खिलाफ अपना गेम बढ़ाता है, वो है हारिस रऊफ। भारत के खिलाफ जैसे मैंने कहा उन्होंने 2 विकेट लिए थे 26 रन देके। ओवरऑल 9 विकेट लिए हैं 4 इनिंग्स में। स्ट्राइक रेट है उनका 9.7 का। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं वो। 37 विकेट हैं आखिरी 4 ओवर में 2022 से T20 क्रिकेट में, जो कि दूसरे नंबर पे उनको डालता है इस फेज ऑफ प्ले में अर्शदीप सिंह के बाद। तो हारिस रऊफ बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, 145 या उससे भी तेज, और वो भारत के खिलाफ तो अपना गेम बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही वाइटल होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ। और मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके हेड कोच माइक हैसन ने उनको दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर बताया है, पर बल्ले के साथ उन्होंने कमाल किया है। हाँ जी चंदेश, मोहम्मद नवाज बहुत ही अंडररेटेड ऑलराउंडर है। जैसे आपने कहा वो गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, ज़्यादा रन भी नहीं खाते हैं, और नंबर 6 या 7 पे आके, जैसे आपने इस टूर्नामेंट में भी देखा, नंबर 6-7 पे आके जब टॉप ऑर्डर अक्सर अच्छा नहीं करता, कोलैप्स कर जाता है, तो वो वाइटल रन मारते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो कैमियो भी खेल सकते हैं, चौके छक्के भी लगा सकते हैं। एक केस होगा पाकिस्तान का फॉर्म में देखते हुए सलमान आगा की और सहीम अयूब की, दोनों बहुत ही खराब फॉर्म में इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल कुछ नहीं किया है उन दोनों बल्लेबाजों ने, और वो प्रेशर डाल रहे हैं लोअर ऑर्डर पे। तो शायद मोहम्मद नवाज को नंबर 5 पे प्रमोशन मिल सकती है, जिससे उनको मौका मिले 50-60 रन मारने का 40 गेंदों में, जो कि शायद एक गेम चेंजिंग मूव हो सकती है पाकिस्तान की। तो वो देखते हैं ये होता है कि नहीं। निखिल, हमने खिलाड़ियों को देख लिया, स्टैट्स देख लिया, सब देख लिया। अब ऐसी कोई भिड़ंत बताइए जो इस मुकाबले का नतीजा तय कर सकते हैं। देखिए 3 ऐसे हेड टू हेड है, जैसे आपने कहा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हेड टू हेड चंद्रेश होगा अभिषेक शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में, जब भारत का बैटिंग पावर प्ले होगा। 2 ही बार खेले हैं वो भी इसी टूर्नामेंट में। 2 मैचेस में 14 गेंदों में 31 रन जड़े हैं अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को। धुआंधार बैटिंग करी है, बहुत मारा है। स्ट्राइक रेट 221 का, एक भी बार आउट नहीं किया है अभिषेक शर्मा को शाहीन अफरीदी ने। तो ये उनका तीसरा मुकाबला होगा आपस में। बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। अभिषेक शर्मा ऐसी फॉर्म में, शाहीन अफरीदी भी फॉर्म में आ गए हैं। देखिए क्या होता है इस मुकाबले में। दूसरा मुकाबला
जो कि हमें देखना पड़ेगा हो पाता है कि नहीं, बिकॉज हार्दिक पांड्या का अभी पता नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं। पर अगर खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या द फिनिशर जो भारत के हैं वो, और हारिस रॉफ जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान के, उन दोनों के बीच में जो मुकाबला होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 T20 आईज में 2 बार आउट किया है हारिस रॉफ ने हार्दिक पांड्या को, और केवल 32 रन दिए हैं 25 गेंदों में, जो कि 128 का स्ट्राइक रेट बनता है। तो हार्दिक पांड्या ऐसा मार नहीं पाए हारिस रॉफ को, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगी। करीब डेथ ओवर्स के आसपास होना चाहिए अगर ये होता है तो। तीसरा मुकाबला मैं पाकिस्तान के बैटिंग पावर प्ले में देखूं चंद्रेश, साहिबजादा फरहान और कुलदीप यादव के बीच में। ये मेरे ख्याल से कुलदीप एक ओवर तो डालेंगे बैटिंग पावर प्ले में, ताकि वो पेस जो आती है पाकिस्तान बल्लेबाजों को वो ना मिले। 2 इनिंग्स में 1 विकेट लिया है कुलदीप ने साहिबजादा फरहान का, सिर्फ 10 रन दिए हैं 13 गेंदों में, जो कि सिर्फ करीब 77 का स्ट्राइक रेट बनता है। तो कंट्रोल में रखा है कुलदीप ने साहिबजादा फरहान को। ये बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है चंद्रेश। तो हमने सारे आंकड़े देख लिए, सारे खिलाड़ियों को देख लिए, सारे की बैटल्स को देख लिए। निखिल, अब आता है बड़ा सवाल, क्या होने वाला है इस मुकाबले में आपके हिसाब से? देखिए चंद्रेश, आंकड़े, फॉर्म, रैंकिंग्स, इस टूर्नामेंट का फॉर्म, बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ, सब कुछ भारत के खिलाफ, सब कुछ भारत के पक्ष में है, सब कुछ भारत के पक्ष में है। और भारत, आंकड़े देखें तो भारत ओवरवेलमिंग फेवरेट है इस मैच में। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारत की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी के बीच में मुकाबला होगा। भारत की बल्लेबाजी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अभिषेक शर्मा ने हर मैच में रन मारे हैं, पर कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो फेल करेगा। खुदा ना खास्ता अगर वो फाइनल में नहीं चले तो भारत के पास शुभमन गिल भी डिसेंट फॉर्म में है, पर थोड़ी सी चिंता हो रही है सूर्य कुमार यादव की चंद्रेश। सूर्य कुमार यादव वैसे तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में है, ऑल टाइम ग्रेट T20 आई बैटर माने जाते हैं, पर अगर आप देखें 2025 में चंद्रेश 11 इनिंग्स में सिर्फ 99 रन मारे हैं, ओनली 99 रन, एवरेज 12.4 का है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 110 का है। तो थोड़े से रन कम है सूर्या के, पर बड़ा खिलाड़ी है। भारत उम्मीद करेगी कि बड़े मंच पे वो रन मारेंगे, पर थोड़ा सा अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, थोड़ा सा भारत के लिए मैच फंस सकता है। फिर भी सब चीजें देखते हुए, सारे आंकड़े देखते हुए, मेरे ख्याल से भारत बहुत फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। करीब 65% तो मैं भारत को कहूंगा, 35% मैं पाकिस्तान को चांसेस दूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बताइए हमें। आप cricketworld.com पर जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और कमेंट भी कीजिए और हमें बताइए आपको क्या लगता है इस मुकाबले के बारे में। क्या आप हमसे सहमत हैं? बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं आपकी मन की बात। अभी के लिए बस इतना ही। निखिल और मेरे को अलविदा कहने का मौका दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।